आज मैं यहाँ पे ब्रेंसपाथ विलेज को एक्सप्लोर करने आया हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत विलेज है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये उसका वॉकिंग पाथ है। ये नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट विलेज है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और ये एक अमेजिंग प्लेस है। मैं ये अभी फर्दर भी आप लोगों को फर्दर दिखाता जाऊँगा। तो लेट्स कम विद मी। एक खूबसूरत विलेज है नॉर्थ ईस्ट का और यहाँ से मैं एंट्री कर रहा हूँ। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि कैसा ज़बरदस्त एरिया है। और यानी यहाँ पे इन लोगों ने कैसे अपने विलेजेस को मेंटेन किया होता है। तो ये मैंने कहा आज आप लोगों को मैं थोड़ा सा विज़िट करा दूँ। तो देखिए यहाँ पे ये कितनी ज़बरदस्त सरसब्ज़ एरिया है और कैसा है। यहाँ का चर्च बड़ा खूबसूरत है। आगे मैं आपको बताता जाता हूँ कि कितना ज़बरदस्त ये फॉरेस्ट एरिया है और इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। ये है नॉर्थ ईस्ट दरम के पास है और इस विलेज का नाम है ब्रेंसपाथ। ये इट्स अ वेरी नाइस विलेज और यहाँ की जो एक कासल सा बना हुआ है, मैं अभी उसका भी आप लोगों को व्यू करा देता हूँ। सो मेरे साथ जुड़े रहे। ये सामने आप लोगों को नज़र आ रही है, ये बहुत पुरानी कासल है। यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और ये एक बहुत ही ख़ूबसूरत एरिया में है। ये बड़ा बड़ा मशहूर है ये एरिया। अगर आप देखें ये सारा व्यू, तो यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आते हैं और यहाँ पे इस कासल का और इस एरिया का विज़िट करते हैं। ये बिल्कुल मेरे पीछे देखें, ये सारे का सारा एरिया कासल का है और मैं आप लोगों को इसका इंटरनल विज़िट भी कराता हूँ। सही है, या आप देखते जाए कि यहाँ पे कैसे यूके में इन्होंने अपनी विलेजेस को मेंटेन किया हुआ है। और एक हमारे पाकिस्तान की भी विलेज है जहाँ पे इंसान को जाते वक्त भी डर लगता है। ये देखिए, ये इसका एंट्रेंस पॉइंट है। ये कितना खूबसूरत है और इट्स रियली एन अमेजिंग प्लेस। अगर आप इसको देखिए और इसकी दरो दीवार को देखें तो ये कितना ज़बरदस्त बना हुआ है। और ये इसकी डिटेल है, ये है कि यहाँ पे फॉर्मेशन है, किचन में भी बहुत चूज़न टाइम है और इवेंट्स है, हॉलीडेज़ लेट्स है और ब्रेंसपाथ कासल, ये उसकी वेडिंग और फंक्शन और वो सारी चीज़ों के बारे में डिटेल गिवन है। आप अगर इसकी एरिया को देखिए और ये सारी स्ट्रक्चर्स देखिए, ये पुराने दरवाज़े आप देखिए जो ज़माने में सेफ्टी के लिए यूज़ होते थे। तो ये इट्स रियली एन अमेजिंग प्लेस। थोड़ा सा आगे जाते हैं कि ये क्या इसका सीन है। और ये देखें, सो ये इसके अंदर एक छोटा सा शॉप है। यहाँ पे इसकी ये दुकानदार हैं जो सामने है और ये यहाँ पे जॉब कर रही है और यहाँ पे ये लिस्ट लगी हुई है। सो इट्स अ वेरी क्यों ना मैंने कहा कि इस कासल के बैक साइड पे आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूँ कि ये कैसा है। तो लेट्स सी, आगे जाके थोड़ा सा चेक करते हैं कि ये कैसा है। लेकिन मैं कैमरा टर्न करता हूँ ताकि आप लोगों को व्यू अच्छा है। ये देखिए, ये इसका बैक साइड है। कितना ज़बरदस्त इसकी की दीवारें बनी हुई है और कितना ये एक अमेजिंग सा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये इट्स रियली मतलब मीन कि ये पता नहीं आज से 900 साल पहले इसको कितनी खूबसूरती से बनाया गया है। और ये यहाँ पे इस विलेज की खूबसूरती में इजाफ़ा कर रही है ये चीज़। लुक्स देखें, ये देखिए, ये इनकी पत्थर देखिए और इनकी जो डिज़ाइनिंग और ख़ूबसूरती देखिए, ये कितनी ज़बरदस्त दिलकश इसकी दरो दीवार बने हुए है। आज से 900 साल पहले इसको कितनी खूबसूरती से बनाया गया है। आहो, अब मैं आगे आप लोगों को चर्च की तरफ लेके जाता हूँ। और ये मेरे पीछे जो है, ये देखिए, ये पूरे का पूरा बड़ा ओल्ड कासल है और ये एक टूरिस्ट पॉइंट है। लेकिन ये कहते हैं कि ये सिर्फ दिन में 2 दफ़ा ओपन होता है, हफ्ते में 2 दिन ओपन होता है। और क्योंकि मेरा भी ये फ़र्स्ट व्लॉग है, मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, तो कभी वीडियोस ऑन हो जाती है, कभी ऑफ़ हो जाती है और कभी क्या। लेकिन ओवरऑल मैं आप लोगों को इस विलेज का, ये विलेज कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा मेंटेन है
और ये चीज़ें अगर आप देखें कितना खूबसूरत माहौल है यहाँ पे, ये विलेज है। और यहाँ पे अब जो मैं आगे की तरफ आता हूँ, अगर आप देखें अब मेरे पीछे ये एक चर्च है। यहाँ पे ये चर्च बना हुआ है, इसका मैं आप लोगों को अंदर से विज़िट कराता हूँ क्योंकि बड़ा खूबसूरत एरिया है। जो अभी मैंने आप लोगों को कासल का विज़िट कराया था है ये, इसके ब्राउशर में लिखा हुआ है कि तकरीबन 900 ईयर्स इसकी हिस्ट्री है, कलरफुल हिस्ट्री, यानी ये तकरीबन 900 साल पुराना कासल है। तो इसी तरह ये चर्च भी उसी तरह पुराना है। और इस टू मेजर क्राफ्ट फेयर, समर और वर्कशॉप्स और इस तरह की चीज़ें इसमें होती है। और ये जो है इसके मज़ीद टाइमिंग वगैरह भी लिखी हुई है कि ये थर्सडे टू फ्राइडे 10 to 3 होती है, सैटरडे और संडे ये 10 to 4 जो होती है ओपनिंग टाइम। तो ये देखो ये चर्च पीछे आप देखिए, पुराना चर्च, और कितना ज़बरदस्त ये एरिया है। यहाँ पे मैं आपको ये इसके सामने जो दिखाऊँ, ये फ्लावर्स देखें, सब वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर एंड थिंग्स। सो ये मेरे साथ देखिए आप लोग कितना ये पुराने ज़माने का जो चर्च का अंदर का सेटअप है, ये सारे वो हिस्ट्री, ब्रेंडन्स, नाम्स और वो सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो होप सो कि आप लोगों को थोड़ा मज़ा आ रहा होगा। और अगले में इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेरे वीलॉग्स होंगे उसमें आप लोगों को मैं मज़ीद डिटेल से चीज़ें बताता जाऊंगा, क्योंकि दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग। यहाँ पे इस चर्च का लिखा हुआ है, यहाँ पे रीडिंग लिखी हुई है कि ये चर्च ओपन है और आप दरवाज़ा खोल के अंदर जा सकते हैं। सो ये चर्च का एरिया है, तो उसके अंदर फोटोग्राफी और वो चीज़ें आई डोंट नो कि अलाउ है। प्लीज़ क्लोज द डोर, यहाँ लिखा हुआ है। ये यहाँ पे इस चर्च एरिया है, कोई पुराना चर्च है, अगर आपको मैं दिखा दूँ, ये काफ़ी ओल्ड इसकी सिस्टम्स है और बहुत ही पुराना किस्म का चर्च है ये। और यकीन माने कि इन पत्थरों को और इन चीज़ों को देख के इंसान पे ना एक किस्म की इंसान डर जाता है ये पुरानी बिल्डिंगों में। तो ये देखिए ये चर्च ओपन है, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के पुराने ज़माने के ये पत्थर लगे हुए हैं, ये देखो, और इस पर लिखाई है। एक अंदर एक पीसफुल सा माहौल है। और ये मतलब मीन के इन लोगों का चर्च है। और अगर आप देखिए इसके अंदर ये चीज़ें देखिए, ये तो इसमें हर जगह कैमरे तो लगे होते हैं। आई डोंट नो, कहीं पे लिखा नहीं है कि फ़ोटोग्राफी मना है या क्या है, लेकिन आपको मैं इसका ओवरऑल टूर कराता हूँ कैमरे को टर्न। और ये देखो, ये उसका बिल्कुल फ्रंट एरिया है जहाँ से मैं दाखिल हो गया हूँ इसके अंदर। और ये इसकी छत को देखिए, और ये बिल्डिंग देखो, इसको कितना रिनोवेट किया है। और ये सारी चीज़ें ये देखो, यहाँ पे ये सारी चीज़ें कितनी ज़बरदस्त, नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरी है। ये यहाँ पे जो चीज़ें है, मतलब हमें भी इनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, चाहे जो भी है। और ये हमारे लिए क्योंकि अहम है, यहाँ पे कुछ राइटिंग इन्होंने की है, ये इसके बारे में सारी डिटेल है इस चर्च के हवाले से। और ये कोई मतलब मीन इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इसके अंदर विज़िट कर सकते हैं, आप इस चर्च को देख सकते हैं, आप मुख्तलिफ़ एरियाज़ में जा सकते हैं इस चर्च के। और यानी ये चर्च का इंटीरियर, ये पता नहीं क्या पुराने ज़माने की चीज़ लगी हुई है, आई डोंट नो कि इसके साथ कुछ वज़न है। और इसके स्टिकर मैं आपको दिखा दूँ, ये चर्च क्लॉक है। आप इस क्लॉक को ज़रा देखिए यार, ये किस किस्म की क्लॉक है, पुराने ज़माने की यार। ये क्लॉक है जो जैसे साउंड क्रिएट होता है, इट्स रियली अमेजिंग थिंग। हाँ, ये तो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये चीज़ देखी है, और मैं बिल्कुल हैरान हो गया हूँ कि ये चर्च की क्लॉक है। यानी आप अगर इसको देखें, ये डाउन इसके ना नीचे जो है ना सिस्टम है जहाँ से ये साउंड क्रिएट होता है जब टाइम कंप्लीट होता है। और इसके पूरा पुराने ज़माने का स्ट्रक्चर देखिए आप गौर से,
ये देखिए, ये सारे इनके अंदर जो है ना पूरा सिस्टम लगा हुआ है, और इसकी ये डिटेल है। ये ये क्लॉक वाज कम्प्लीटली रिस्टोर्ड आफ्टर फायर इन सितंबर 1998। लेकिन ये है वही पुराना सारा उसका सेटअप। अगर आप ये देखिए, इसकी सारी चीज़ें वही पुरानी की पुरानी है, और इसकी हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है। ये ये तो सारे का सारा चर्च एरिया जो मैंने आप लोगों को दिखाया। और ये पत्थर, इन पे मुख्तलिफ़ किस्म की राइटिंग हुई है, पुराने ज़माने के पत्थर है जहाँ बड़ी बड़ी कीलों के साथ इनको यहाँ पे ठोका हुआ है। और ये इसके बारे में जो पुरानी स्ट्रक्चर्स है और इनकी तस्वीरें हैं और इनको रिस्टोर किया है, ये वो चीज़ें हैं। और यहाँ पे एक बड़ी सी मोमबत्ती भी लगी है, और ये वो चर्च वाला एरिया है जहाँ पे वो अपनी इबादत के लिए जो पॉप खड़ा होता है और लेक्चर वगैरह देता है। तो ये सारा वो एरिया है, और इट्स रियली अ वेरी अमेजिंग अमेजिंग प्लेस एंड अ वेरी नाइस प्लेस रियली। तो चले फिर हम यहाँ से निकलते हैं, और इसके बारे में मैं कुछ थोड़ा बुकलेट्स वगैरह उठाता हूँ ताकि मैं इसके बारे में पढूँ। और यहाँ पे जगह भी राइटिंग भी लिखी है कि आप यहाँ पे अपनी राइटिंग कर सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पे अपना जो है ना लिख दूँ टाइमिंग, और यहाँ पे मुझे राइटिंग करनी चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आज की डेट है 11/5/24, और ये है डॉक्टर इमदाद लवली चर्च। सो इमदाद, यहाँ पे लिख देता हूँ डॉक्टर इमदाद, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ कि इट्स अ लवली 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 प्लेस। ये मैंने अपनी यहाँ पे लिख दी, और मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ मुख्तलिफ़ चर्च के हवाले से डिटेल्स है। ये उसका मेन दरवाज़ा है, बड़ा नाइस बना हुआ है, और इसके टाइमिंग और सारी चीज़ें, हर चीज़ यहाँ पे रिटन में होती है। यूके की सबसे बड़ी खूबसूरत चीज़ ये है कि हर चीज़ रिटन में होती है, जिसको आप लिख पढ़ के, लेकिन ये होती है कि इंग्लिश में, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, कि चीज़ें इतनी राइटिंग में होती है कि आप आसानी के साथ पढ़ लिख के आप इसको देख सकते हो। सो ये ओवरऑल चर्च का व्यू था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हो। आई होप सो कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अब चलो यहाँ से निकलते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं मज़ीद क्लिप्स के लिए। लेट्स गो। ये देखो यहाँ पे इस एरिया को कितनी खूबसूरती के साथ इन्होंने मेंटेन किया है, और ये ग्रीनरी देखे और ये ज़बरदस्त किस्म का माहौल देखे। तो मैं आगे की तरफ जो है ना अब जाता हूँ फर्दर मज़ीद, और आप लोगों को इस एरिया का विज़िट कराता हूँ। यहाँ पे ये बॉल पड़े हुए हैं, यहाँ पे लोग खेल रहे हैं। ये देखो, ये वो देखो बाबा जी शॉट मार रहे हैं। प्रैक्टिस एरिया है, वहाँ पे छोटे मोटे होटल, बैठने की जगह बनी हुई है। और ये सारा एरिया एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का विलेज है। अगर आप ये देखें, इस एरिया को देखें, कितना ज़बरदस्त। ये देखें, ये आगे की तरफ हम जा रहे हैं, और हमें भी पता नहीं है कि आगे क्या सीन है, लेकिन मैंने कहा चले आप लोगों को मैं आगे लेके जाता हूँ, आप लोगों को व्यू करा दूँ कि ये विलेज में आगे कितनी फॉरेस्ट में। थोड़ा सा ये फॉरेस्ट एरिया आप लोगों को दिखाता हूँ, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। जो एक्चुअल विलेज है उसकी एरियाज़ की तरफ, खूबसूरत एरिया है। तो ये देखो, ये आगे की तरफ भी काफ़ी जो है ना ये चीज़ें बनी हुई है। ये एक बहुत ही पुराना विलेज है। और यहाँ पे ये फ्लावर्स देखिए, ये रेड फ्लावर कितनी ज़बरदस्त एक कैनोपी की शक्ल में है। कितना खूबसूरत बना हुआ है ये एरिया यार, माइंड ब्लोइंग। ये देखें, ये मेरे साथ ये देखो, ये कितना ज़बरदस्त खूबसूरत एरिया बना हुआ है। और रियली क्योंकि मुझे आके यहाँ पे एक बहुत बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि ऐसा मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई इतना नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरा एरिया या इतना साफ़ सुथरा विलेज आज तक मैंने नहीं देखा।
तो मैंने कहा चले आप लोगों को विज़िट कराता हूँ। आप लोगों के साथ मुख्तलिफ़ चीज़ें तो शेयर करता ही रहता हूँ मैं, लेकिन मैंने कहा चले आप लोगों को थोड़ा सा इस एरिया का के बारे में भी बता दूँ। ये नॉर्थ ईस्ट धर्म का इलाका है जो बहुत ही खूबसूरत है, और मैंने कहा चले यहाँ के कुछ क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आप लोग पाकिस्तान में बैठ के पॉजिटिव सोचें, मुस्बत सोचें और अच्छा सोचें। ये देखिए, ये आगे की तरफ का एरिया है। ये सारा कोई प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ भी होती है, तो लिहाजा हम ऐसा नहीं कर सकते कि मुंह उठा के किसी भी प्रॉपर्टी में घुस जाए, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट किस्म की प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ होती है, क्योंकि वहाँ पे बंदे को एंट्री अलाउ नहीं होती। लेकिन आप फॉरेस्ट में जितना मर्ज़ी आप आगे जाए, तो थोड़ा सा मैं आपको फॉरेस्ट में से क्लिप्स दिखा रहा हूँ, और फिर हम लोग रियल विलेज की तरफ जाएंगे, घूमेंगे और फिरेंगे। ये बिल्कुल फॉरेस्ट है आगे की तरफ। तो ये कंप्लीट फॉरेस्ट में मैं आ गया हूँ, और मुझे भी क्योंकि आगे मज़ीद जाने से डर लगता है। यहाँ पे कोई पता नहीं वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं, और ये वो एरिया है जहाँ पे लोग डॉग चीज़ें करते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त खामोश किस्म का, और बिल्कुल साइलेंस है, कंप्लीट खामोशी है। और इस वक्त ये फॉरेस्ट शुरू हो गया, जो काफ़ी थिक फॉरेस्ट है। आगे की तरफ देखते जाए आप, ये देखें, ये आप देखते जाए, ये सारे का सारा एक फॉरेस्ट एरिया है, और इसमें रास्ते बने हुए हैं। ये विलेज काफ़ी मशहूर है, क्योंकि पिछले दिनों मैंने एक आर्टिकल इसके बारे में पढ़ा था, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं इस विलेज का विज़िट करूं और मैं देखूं कि ये विलेज वाकई में इसमें क्या है, क्या चीज़ें हैं। तो फिर मैं पर्सनली यहाँ पे आया। लेकिन अब मज़ीद क्योंकि यहाँ पे आगे जो है वो गेट, तो मैं मज़ीद आगे सिर्फ आपको गेट तक लेके जाता हूँ, फिर उससे आगे मज़ीद हम नहीं जाएंगे। फिर हम वापस आके आप लोगों को थोड़ा सा चर्च के इंटीरियर के बारे में मैं चीज़ें बताता हूँ। तो ये सारे का सारा ये भी कोई कासल या कोई ऐसी तरह की कोई चीज़ें बनी हुई है, लेकिन क्योंकि ये आई डोंट नो कि किस टाइम ओपन होती है, इसके बारे में चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। लेकिन ये देखिए कितना खूबसूरत, नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरा एरिया है। सो लेट्स गो बैक। ये देखिए फॉरेस्ट में भी इन्होंने यहाँ पे बिन रखा हुआ है कि कोई भी बंदा ट्रैश न फेंके। क्या पाकिस्तान में आपको ऐसी चीज़ें नज़र आती है? क्योंकि पाकिस्तान में तो बस अल्लाह ही हाफिज़ है, और एक दूसरा भी हमारे पास एक और भी हाफिज़ साहब है, तो बस अल्लाह ही हाफिज़ है और फिर हाफिज़ ही हाफिज़ है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ साफ़ सुथरी होती है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है वो मेंटेन करते हैं चीज़ों को। ये देखो, इस फॉरेस्ट को आप देखें ज़रा गौर से। यहाँ पे कितनी ज़बरदस्त प्यारी जगह है। आप ये फ्लावर देखिए, और ये लोकेशन देखिए, ये कितना खूबसूरत एरिया है। ये देखिए, ये मेरे सामने ये जंगल में जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर ये जो फ्लावर्स है, ये कितनी खूबसूरत है। और इन फ्लावर्स को आप देखें बैक साइड पे, ये देखो ये फ्लावर्स, ये कितना ज़बरदस्त माहौल है यहाँ पे, और कितनी साइलेंस है। आज क्योंकि दिन भी बहुत ज़बरदस्त सनी डे है, और तो वैसे भी बड़ी ही अच्छी फीलिंग्स आती है इंसान को। और फिर अगर ये इस तरह का नेचुरल इन्वायरमेंट हो, तो क्या बात है यार, क्या बात है यहाँ की। इट्स रियली अ वेरी नाइस प्लेस। सो लेट्स सी, आगे की तरफ जाते हैं। ये अब उस एरिया से मैं निकल रहा हूँ, वो जितना चर्च वाला एरिया था और जो कासल वाला एरिया था, ये सारे एरिया सब वो मेरे बैग पे वो चर्च और कासल और वो सारी चीज़ रह गई, और मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ। ये उसका मेन गेट था, और ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने इसका विज़िट कराया। लेकिन क्योंकि कासल के अंदर हम अंदर नहीं गए, क्योंकि उसकी अपनी टाइमिंग है, और उस टाइमिंग पे ही वो ओपन होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे घरों को देखें, तो बहुत ही खूबसूरत किस्म के घर है यहाँ पे। ये देखिए, ये कितना ज़बरदस्त प्यारा एरिया है।
ये आप देखें ये घर कितने खूबसूरत बने हुए हैं। ये भी क्योंकि ये पुराना विलेज है, काफ़ी ओल्ड विलेज है, तो इसके ये सारी दीवारें वगैरह काफ़ी पुरानी बनी हुई है। तो मैं भी काफ़ी वॉक यकीन है कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा और इंशाल्लाह मेरे साथ आप लोग जुड़े रहे। आगे भी इंशाल्लाह मज़ीद अच्छे एरियाज़ का आप लोगों को साथ साथ विज़िट भी कराऊंगा। जब हम अंदर की डिस्कशन से और मोटिवेशनल लेक्चर से और उन चीज़ों से बोर होंगे तो हम इसी तरह बाहर निकल के भी एरियाज़ का विज़िट करेंगे। और अभी यहाँ पे मज़ीद भी देखता हूँ। ये देखो ये मेरे पीछे जो घर कितने खूबसूरत बने हुए हैं, ये सारी एरियाज़ देखें। ये तो मैं ये विलेज का दूसरा साइड है। ये देखो यहाँ पे कितनी ग्रीनरी है और कितना सरसब्ज़ विलेज है। यहाँ पे आप देखिए मेरी राइट साइड पे ये ग्रीनरी और ये खूबसूरती देखिए। ये विलेज का दूसरा साइड है। ये जो ब्रेंसपाथ विलेज है काउंटी धर्म में, और ये यहाँ पे देखो वॉकिंग ट्रैक्स बने हुए हैं। अगर आप इस साइड पे भी देखें यहाँ पे भी, और इसका अपोजिट अगर आप देखें तो वहाँ पे जो मेरा हाथ जा रहा है उस साइड पे भी वो सारा क्या है, ये वॉकिंग पाथ है। अब क्योंकि मैं काफ़ी थक गया हूँ और मेरे लिए मुश्किल हो रहा है कि मैं मज़ीद आगे जाऊँ और चीज़ें देखूँ, लेकिन वाकई में ये स्टिल यानी इस विलेज को एक्सप्लोर करने के लिए कम से कम आपके पास 5 दिन होने चाहिए कि आप इसके मुख्तलिफ़ साइट्स को एक्सप्लोर करें और इसकी खूबसूरती और इसकी ब्यूटी को हम कैप्चर करें। लेकिन स्टिल इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये, लेकिन मुझे ये जो यहाँ विलेज का ये साइड है जो बहुत दूर दूर तक ये ग्रीन लुक दे रहा है, ये रियली बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और ख़ूबसूरत है और ये मुझे बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा है। यकीनन आप लोगों को भी पसंद आया होगा और आपने देखा होगा कि यूके के विलेज जो है वो किस तरह वेल मेंटेन्ड है और कितनी खूबसूरत है। यूके के मैं आपको सबसे खूबसूरत जो चीज़ बताऊँ वो यहाँ का सिस्टम है और यहाँ का इन्वायरमेंट है। इन लोगों ने अपने इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोटेक्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे एक हेल्दी इन्वायरमेंट में रह रहे, जबकि हम पाकिस्तानियों ने तो अपने इन्वायरमेंट का जो है बेड़ा गर्क ही किया हुआ है। लेकिन क्या है कि हम वहाँ पे, और ये रोड जा रहे दूर दूर तक ग्रीनरी है, खूबसूरती है। और ये यहाँ पे आई थिंक सो कि ये प्राइवेट हाउसेस है, मुख्तलिफ़ ट्रैक्स बने हुए हैं यहाँ। आई डोंट नो कि मेरी इस राइड पे ये क्या चीज़ें है, लेकिन चले आगे देखते हैं। ये कोई छोटे मोटे फार्म्स बने हुए हैं, हाउसेस है और आगे एक खूबसूरत एरिया है। तो ये मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि ये इस तरह के अगर आप देखें तो ये नेचुरल इन्वायरमेंट और नेचुरल चीज़ ये है। और दूर दूर तक ये अब ये विलेज का रास्ता है जो आगे दूर तक जा रहा है और आगे खूबसूरत बिल्कुल ग्रीनरी ही है, सारी की सारी ग्रीनरी है। तो मैंने कहा कि आप लोगों को, यकीनन आप लोगों को ये इस एरिया का ये विज़िट पसंद आया होगा और अगर आप यूके आते हैं तो ज़रूर इस एरिया का विज़िट करें। यहाँ पे आप आए और आप लोग यहाँ पे आकर जो है देख सकते हैं कि यूके ने अपने इकोलॉजी को, अपने इन्वायरमेंट को, अपनी बायोडाइवर्सिटी को कितना मेंटेन किया है। और एक हम लोग हैं कि हम कैसे अपने इन्वायरमेंट को तबाह करते हैं। हमारे पास ना इन्वायरमेंट है, ना सिस्टम है, ना हमारे वाटर, हमारे रिवर, हर चीज़ पोल्यूटेड है। ये अगर आप देखिए ये जो दूसरे ट्रैक की मैं बात कर रहा हूँ, ये दूर दूर तक ट्रैक जाता है। मैं आपको थोड़ा सा इस पे लेके जाता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये कैसे है। ये वॉकिंग ट्रैक है और ये आगे दूर तक जाते हैं और इस पे लोग जो है ना अपने डॉग के साथ या पैदल आगे जाके वॉक करते हैं। तो मैंने कहा चले थोड़ी सी मैं आज के दिन हल्की सी यहाँ की भी फ़ोटोग्राफी करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि यूके में किस तरह उन्होंने अपनी बायोडाइवर्सिटी, अगर आप देखें ये दरख्तों के ऊपर देखें ना बर्ड्स के लिए चीज़ें लगी हुई है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इससे पता चलता है कि ये लोग कितना यानी आगे जा चुके हैं और इन्होंने कितना तरक्की होने के बावजूद भी लेकिन अपने एनवायरनमेंट को इन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया। अपने विलेज को भी प्रॉपर मेंटेन किए हुए है, अपने सिटीज़ को भी मेंटेन है और हर चीज़ एक प्रॉपर बनी हुई है। ऐसा पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा तो पाकिस्तान में नहीं होता, अक्सर हम लोग सुनते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि हमारे माशरे में लैक ऑफ एजुकेशन है।
अगर हमारे माशरे में तालीम हो, तालीम ही से ही एक माशरे में, एक माशरा एजुकेशन से, तालीम से परवान चढ़ता है। तालीम से ही माशरा तरक्की करता है, न कि वहाँ पे लैंडलॉर्डों से, बदमाशों से और करप्ट माफिया से, उससे तरक्की होती है। किसी भी माशरे की जो पहचान और तरक्की है वो डिपेंड करती है कि वहाँ के माशरे में यूथ कितना एजुकेटेड है, ख़ास तौर पे यूथ, क्योंकि यूथ के लिए मैं ज़्यादा बात करता हूँ और यूथ को प्रमोट करने के। तो मैं आप लोगों की यूके की चीज़ इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग मोटिवेट हो और आप लोग जो है ना पाकिस्तान से बाहर भी सोचे। अगर आपको ये देखो, ये दूर दूर तक, मैं क्योंकि अब मज़ीद आगे जाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, यूँ सारा व्यू, ये सारे का सारा व्यू है। ये देखो, ये दूर दूर तक सारे का सारा ग्रीनरी है, सरसब्ज इलाका है और कितना प्यारा मैनेज है। यहाँ पे रास्ते बने हुए हैं, यहाँ पे आप वॉक करें, आप अपने डॉग को लेके साथ वॉक करें, आप पैदल वॉक करें, सेफ थे। मैं बात कर रहा था कि यूके की सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है। एक तो यहाँ पे सेफ्टी है, आप सेफ़ फील करते हैं, और दूसरी यहाँ का एनवायरनमेंट है। इन्होंने अपनी इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट को बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया हुआ है, जिसकी वजह से अगर आप बाहर, घर से बाहर निकलते हैं, डस्ट और ये चीज़ें नहीं होती, आप एक फ़्रेश फीलिंग में आप जाते हैं, तो जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है। आज मैं इस, नो डाउट, मैं भी जिस विलेज में रहता हूँ वो भी एक विलेज एरिया है, वो भी अच्छा मैनेज है, खूबसूरत है, लेकिन नो डाउट दिस विलेज इज़ रियली वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पे मुझे आके बहुत अच्छी फीलिंग आई और मुझे पसंद आया कि ये यूके किस तरह अपनी इकोलॉजी, अपनी इन्वायरमेंट और अपनी बायोडाइवर्सिटी को मैनेज कर रहा है। सो लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। ये मैं वापस अपने मेन रोड पे आ गया हूँ और अब मैं वापस अपने बस स्टॉप की तरफ जाता हूँ और साथ साथ आप लोगों को थोड़ा बहुत इस एरिया की जो है क्लिप्स है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखो, ये सारा ये यूके का एक विलेज है, नॉर्थ ईस्ट दरम का। आप लोगों ने देखा कि कितना ज़बरदस्त वेल मैनेज है। यहाँ पे फुटपाथ बने हुए हैं, घर बड़े नाइस, नीट एंड क्लीन बने हुए हैं और यहाँ पे हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी। ये देखो, ये सामने घर बने हुए हैं और इन घरों के साथ आप ये देखो, ये कितनी दूर दूर तक ग्रीनरी और ख़ूबसूरती है। जब इंसान ऐसी इन्वायरमेंट में और ऐसी जगह में रहता है तो यकीन माने उसकी हेल्थ के ऊपर, उसकी मेंटलिटी के ऊपर, उसकी जो मेंटल हेल्थ है, उसकी जो फिजियोलॉजी है, उसकी जो बिहेवियर है, उन सारी चीज़ों पे बड़ा इम्पेक्ट होता है। पाकिस्तान में हम लोग क्यों इतने एग्रेसिव होते हैं? भाई वहाँ पे प्रेशर कुकर है, हर तरफ जो है ना प्रेशर हो रहा होता है, एनवायरनमेंट का इम्पेक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें क्या बैडली इम्पेक्ट कर रही होती है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इस विलेज में बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट है। और इस तरह यूके में अगर आप घूमते फिरते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आती है, आप बोर नहीं होते, आप बड़े खूबसूरत नज़ारे देखते हैं। जबकि पाकिस्तान में तो आप घर से बाहर निकलते हैं, डस्ट ही डस्ट है। नो डाउट हमारे मुल्क में भी बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप नारान कागान की तरफ जाए, लेकिन वहाँ पे मेन इशू आ जाता है सिक्योरिटी का। और सिक्योरिटी का इशू जो है वो बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि इंसान सबसे पहले अपने आप को सिक्योर फील करता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पाकिस्तान बुरा है या पाकिस्तान बहुत प्यारा मुल्क है, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, बट सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, वहाँ पे हमने स्टॉप नहीं होना है, हमने ग्रो करना है, हमने मज़ीद आगे बढ़ना है, हमने मज़ीद जो है ना पाकिस्तान में तरक्की करनी है। अगर हम ये आज फील करें कि नहीं नहीं हम बहुत, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें दिखा दूँ कि आप कंपेयर करें पाकिस्तान के साथ और यहाँ का एनवायरनमेंट कंपेयर करें। सो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी। मेन ब्रेंसफोर्थ नोटिस बोर्ड है, इसके बारे में बताया। यहाँ से आप आगे जाते हैं तो फिर आगे मेन रोड आता है और वहाँ पे बस स्टॉप। तो मैं अब बस स्टॉप की तरफ अब क्योंकि मैं भी काफ़ी थक गया हूँ और आज के लिए इतना वॉक कम से कम मैंने मेरे ख्याल में 5 माइल तक डिस्टेंस तो सफ़र किया होगा। तो आज मैं भी फिर यहाँ तक अपनी जर्नी कंप्लीट करता हूँ और आज की इस व्लॉग की एंडिंग करता हूँ। यकीनन आप लोगों को आज मेरा ये जो साइट का विज़िट है ये आप लोगों को पसंद आया होगा
और अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को मज़ीद अच्छे एरियाज़ का विज़िट करवाऊँगा, आप लोगों को खूबसूरत एरियाज़ दिखाऊँगा। और ये देखो ये घर कितने प्यारे बने हुए हैं। इस तरह की ये चीज़ें आप लोगों को दिखा के और आप बहुत अच्छा फ्रेश फ़ील करेंगे और आप मोटिवेट रहेंगे। और मेरा जो मेन मकसद है वो ये क्या है कि आप लोग खुश रहे, कामयाब रहे, अपना और अपने माशरे का नाम रोशन करें। तो लिहाजा मैं अब क्योंकि मेन एरिया में आ चुका हूँ, तो मेरे ख़्याल में मैं अब आप लोगों से बाय बाय करता हूँ और मैं अपना बस पकड़ के अपने घर चला जाऊँ।